अगर आप कंफ्यूज हो नथिंग फोन 2A और OnePlus Nord C4 में, तो एकदम बढ़िया वीडियो पे आ गए हो, क्योंकि हाल ही में मैंने इन दोनों ही फोन्स को एक्सटेंसिवली टेस्ट करा था और वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखे हैं। नथिंग फोन 2A लगभग 25,000 रुपये के आसपास लॉन्च हुआ है और अभी भी वो 22-23,000 रुपये का मिल जाता है ऑफर लगाने के बाद 8GB 128GB वाला वेरियंट। वहीं OnePlus Nord C4 27,000 के आसपास लॉन्च हुआ है, लेकिन 2,000 रुपये का डिस्काउंट उस पर अभी भी मिल जाता है, तो लगभग 24-25,000 रुपये के आसपास आप उसको खरीद सकते हो, वही 8GB 128GB वाला वेरिएंट। तो प्राइस में यहाँ पर 2,000 रुपये का फर्क है और मेरे हिसाब से एक पक्का क्लियर विनर है इन दोनों ही फोन्स के अंदर। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च के OnePlus Nord C4 लेना चाहिए या फिर 2,000 रुपये बचा के नथिंग फोन 2A खरीद सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है अंकुर और मैं आप सभी का टेक एक्सपीरियंस एकदम बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब कोई भी फोन आप खरीदो तो जनरली हाथ में उठा के आपको वो फोन अच्छा फील होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो बात अगर इन दोनों ही फोन्स के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की करी जाए तो देखने में तो नथिंग फोन 2 काफ़ी हटके एक डिज़ाइन लेके आता है मार्केट में। ट्रांसपेरेंट बैक पैनल है, ग्लिफ लाइट्स इंटीग्रेटेड आपको दिखती हैं, जिनकी अब थोड़ी बहुत यूटिलिटी भी नजर में आने लग रही है लोगों को। लेकिन नथिंग ने यहाँ पर बैक जो है वो प्लास्टिक में दे दी है, जिसकी वजह से इस पर स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट खूब सारे भर भर के लगने वाले हैं। डस्ट तो यार इतनी ज्यादा आती है इस पर कि मैं क्या बताऊं। तो रेकमेंडेड आपके लिए यही रहेगा कि आप इस फोन पे एक कवर जरूर लगा के रखें अगर आप लेने का सोचते हो तो। वेट इस फोन का बहुत ज्यादा नहीं है, 190 ग्राम के आसपास निकल के आता है, तो हाथ में ज्यादा भारी नहीं लगता यूज करने में। इस फोन को IP54 की रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि हल्के फुल्के वाटर स्प्लैशेस ये हैंडल कर सकता है, लेकिन फुल प्रूफ पानी में इसको लेके नहीं जा सकते आप। वहीं OnePlus Nord C4 की अगर मैं बात करूँ तो फोन का बैक वहां पर भी प्लास्टिक डिजाइन में आता है, लेकिन जो फ्रेम है उसका वो मेटल का है, तो इन हैंड फील थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है OnePlus Nord C4 की नथिंग फोन 2A के मुकाबले में। प्लास्टिक बैक है तो यहाँ पर स्क्रैच पड़ सकते हैं। फिंगरप्रिंट इस फोन पे उतने ज्यादा नजर में अभी तक तो नहीं आ रहे हैं मुझे। OnePlus Nord C4 में आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो डाल देते तो ये फोन का बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी तगड़ा हो जाता। तो बिल्ड और डिजाइन के मामले में ओवरऑल Nord C4 मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ इन हैंड फील नथिंग फोन 2A के मुकाबले। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो यहाँ पर OnePlus ने एक बाजी तो यही मार ली कि उन्होंने स्नैपड्रैगन का चिपसेट यूज करा है, जहां की नथिंग फोन 2 में आपको एक डायमेंसिटी का चिपसेट यूज होते हुए नजर आएगा। और जनरली स्पीकिंग स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स थोड़े ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं एप्स और गेम्स के लिए। बात अगर रॉ परफॉर्मेंस की करूं तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो कि Nord C4 में मिलता है, उसका AnTuTu स्कोर लगभग 8-8.5 लाख के आसपास आ जाता है। वहीं नथिंग फोन 2A में आपको डायमेंसिटी 7200 प्रो का चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसका AnTuTu स्कोर लगभग 7 लाख के आसपास आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus Nord C4 का चिपसेट जो है वो ज्यादा पावरफुल है नथिंग फोन 2A के मुकाबले। तो आम डे टू डे टास्क तो दोनों ही फोन में अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपको ओवरऑल एक बेटर एक्सपीरियंस OnePlus Nord C4 में देखने को मिलेगा, क्योंकि गेमिंग के मामले में भी यहाँ पर आपको हाइपर बूस्ट इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप एक बैलेंस्ड मोड या फिर प्रो मोड में जाके भी गेमिंग कर सकते हो। अब भाई डिस्प्ले सबके लिए ही काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है और आजकल डिस्प्ले काफी तगड़े निकलने लग गए हैं ऑलमोस्ट इस प्राइस पॉइंट के फोन्स में। दोनों फोन्स में आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। नथिंग फोन 2A में आपको एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि कंटेंट वगैरह के लिए सही है, अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन अगर आपको बेजल्स थोड़े ज्यादा छोटे पसंद रहते हैं तो नथिंग फोन 2A थोड़ा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेजल्स थोड़े से बड़े हैं। दूसरी तरफ Nord C4 को देखोगे तो वहां पर आपको 6.7 इंचेस की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। ओवरऑल ये फोन भी एक अच्छा रियल एस्टेट ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। बेजल्स यहाँ पर आपको नथिंग फोन 2A के मुकाबले थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बेजल्स के मामले में। यहाँ पर भी HDR कंटेंट का सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स वगैरह ऐप सपोर्ट करती हैं HDR कंटेंट इस फोन के अंदर। लेकिन एक दिक्कत जो मेरे को अपनी टेस्टिंग में OnePlus Nord C4 के डिस्प्ले में हुई थी, वो YouTube पे 4K HDR कंटेंट चलाते वक्त हुई थी। जब भी मैं कोई 4K HDR कंटेंट देख रहा था तो वहाँ पे फ्रेम्स कुछ इस तरीके से अटकते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका खराब हो सकता है। लेकिन ये दिक्कत 1080p और 1440p पे बिल्कुल भी मेरे को नहीं फेस हुई, बस 4K HDR पे है और होपफुली ये OTA अपडेट के साथ फिक्स हो जाएगा। स्पीकर क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों ही फोन में आपको एक डुअल स्टीरियो स्पीकर का आउटपुट देखने को मिलेगा। सैंपल सुना देता हूँ एक बार आप जज कर सको।
दोनों ही फोन्स का ऑडियो आउटपुट सुनने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि Nord CE4 के स्पीकर्स थोड़े ज़्यादा बेटर हैं Nothing Phone 2a के मुकाबले। स्टोरेज की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक क्लियर विनर है। दोनों ही फोन्स वैसे तो 256 GB तक का वेरिएंट ऑफर करते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा स्टोरेज की होती है तो Nothing Phone 2a में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। OnePlus Nord CE4 में आप अगर एक सिम यूज़ करो तो दूसरे स्लॉट को आप SD कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप 1 TB तक का SD कार्ड लगा सकते हो और एक्सपेंडेबल स्टोरेज आप पा सकते हो। यहाँ पर OnePlus Nord CE4 में स्टोरेज टाइप भी आपको UFS 3.1 देखने को मिलेगा, जो कि Nothing Phone 2a में UFS 2.2 है, जो कि एक जनरेशन ओल्डर है UFS 3.1 के मुकाबले। बात अगर सॉफ्टवेयर की करूँ तो सॉफ्टवेयर एक ना थोड़ा पर्सनल सा प्रेफरेंस वाला डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको एकदम क्लीन ओएस पसंद आता है और कुछ लोगों को कस्टम ओएस पसंद आता है जिनमें बहुत सारे प्रैक्टिकल फीचर्स बेक इन कर रखे होते हैं। अब ऑक्सीजन ओएस के साथ आपको थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिलेगा। OnePlus के कुछ ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स है, बाकी ज़्यादा ब्लोटवेयर यहाँ पे आपको नहीं देखने मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड Nothing Phone 2a में बिल्कुल भी ब्लोटवेयर नहीं देखने मिलेगा आपको, जो कि यार उस फोन का USP है। अगर आप अपने फोन को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करना पसंद करते हो तो आपको दोनों ही Nothing Phone 2a और OnePlus में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन वाले जो फीचर्स हैं वो OnePlus में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ, या आप वॉलपेपर ये सब तो चेंज कर ही सकते हो। उसके अलावा फिंगरप्रिंट्स जो एनिमेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल ये सब काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है OnePlus के OS के अंदर। इन दोनों ही फोन्स के सॉफ्टवेयर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे OnePlus का जो OS है वो एक फीचर रिच OS है विद मिनिमल ब्लोटवेयर, और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो एक बेटर OS नज़र में आ रहा है एज कम्पेयर टू द Nothing Phone 2a का OS। हाँ, लेकिन जिन लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आना पसंद रखते हैं तो उन लोगों के लिए Nothing Phone 2a शायद एक बेटर चॉइस रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 3 साल के OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं OnePlus Nord CE4 में पता नहीं क्यों 2 साल के OS अपडेट्स और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स का उन्होंने डिसीजन लिया। आई थिंक 2024 का मैंडेट होना चाहिए कि 25-30 हज़ार रुपये के फ़ोन में 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स होने चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है नीचे कमेंट करके मेरे को एक बारी ज़रूर बताना। अब बात अगर मैं कैमरा की करूँ तो कैमरा तो देखो मुझे दोनों ही फ़ोन्स का कुछ खास नहीं लगा। अगर आप वीडियोग्राफी करने का शौक रखते हो तो दोनों ही फ़ोन से दूर रहना, कुछ ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है, एकदम बेसिक कैमरा सेटअप है वीडियोस के लिए और आपको कोई भी एक्साइटिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा वीडियोग्राफी के लिए। फोटोज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आप डिसेंट फोटोज़ ले सकते हो प्राइमरी कैमरा और फ्रंट कैमरा से, दोनों ही फोन्स में। Nothing Phone 2a का फ्रंट कैमरा और प्राइमरी कैमरा मुझे पर्सनली थोड़ा बेटर लगा एज कम्पेयर टू दी OnePlus Nord CE4 का कैमरा, बोथ इन डे लाइट और रात में भी। दोनों ही फोन्स के कैमरा का डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बैटरी और चार्जिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि OnePlus Nord CE4 को इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी फ़ोन टक्कर दे पाएगा अच्छे से। 5500 मिली एम्प आवर्स की बैटरी है, जो कि आराम से अगर आप नॉर्मल यूजेज में हो तो 2 दिन तक भी निकाल के आपको दे सकती है, और अगर आप हेवी यूज़र हो तो भाई 1 से सवा दिन तो कहीं नहीं गया इसकी बैटरी को लेके। और जब कभी बैटरी लो भी हो जाएगी तो भी भाई 100 वॉट का चार्जर इन दी बॉक्स दे रखा है, जिसको यूज़ करके आप चार्ज अपना फ़ोन अंडर 30 मिनट्स आराम से कर सकते हो यार। वहीं Nothing Phone 2a का कुछ हिसाब किताब ऐसा है कि बैटरी तो वहाँ पर भी 5000 मिली एम्प आवर्स की है और ऑप्टिमाइज करके दे रखी है Nothing Phone 2a के अंदर, लेकिन अगर आप हेड टू हेड कंपैरिजन करोगे तो OnePlus Nord CE4 विल विन बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन इन द बैटरी टेस्ट। फोन 2a सपोर्ट करता है 45 वॉट्स की चार्जिंग, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपको 2000 रुपये तक का चार्जर खरीदना पड़ सकता है अगर आप इनका ऑफिशियल चार्जर खरीदने जाओ तो। बाकी अगर आपको इसके कुछ ऑल्टरनेट चार्जर्स देखने हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे Nothing Phone 2a की एक्सेसरीज वाला वीडियो बना रखा है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भले ही फ़ोन शुरू में जब हमने बात करी तो 22,000 रुपये का 22-23,000 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके चार्जर के लिए अलग से पैसे खर्चने पड़ेंगे जो ओवरऑल प्राइस को 25,000 तक शायद ले जाए। तो अभी तक हमने जितने भी पैरामीटर्स के बारे में बात करा, यहाँ पर ओवरऑल एक चीज़ निकल के आ रही है कि OnePlus Nord CE4 ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में Nothing Phone 2a से बेटर है। तो अगर आप इन दोनों ही फोन्स में कंफ्यूज्ड हो तो मेरे हिसाब से OnePlus Nord CE4 इज द राइट चॉइस फॉर यू। बाकी अगर आपने मेरा OnePlus Nord CE4, Galaxy M55 और H50 Pro का कंपैरिजन वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।